तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन होगा, इट इज़ टू नो अबाउट योर एग्जामिनेशन, राइट? यू हैव टू नो द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, need to know where it is going to be conducted, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, डेट्स क्या रहेंगे एग्जामिनेशन के, और ये सारा जो डेटा है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना है। पैटर्न जब तक आपको नहीं पता होगा, आप डोंट गो अनप्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अपना प्रिपरेशन करो, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। एग्जामिनेशन है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करता है। हेलो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एट लीस्ट 3 things that you should know before you apply for your NIFT. तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन होगा, इट इज़ टू नो अबाउट योर एग्जामिनेशन, राइट? यू हैव टू नो द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, need to know where it is going to be conducted, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, डेट्स क्या रहेंगे एग्जामिनेशन के, और ये सारा जो डेटा है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना है। प्लीज डू नॉट कंसल्ट एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जहां पर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो NIFT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अपना सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम की डेट से रिलेटेड वहां से रिट्रीव करिए। Second would be knowing the pattern of the examination. Pattern जब तक आपको नहीं पता होगा, आप don't go unprepared for your examination. आप अपना प्रिपरेशन करो, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। In addition to that, you will also get to know कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, what is your preparation level for the examination. तो ये सब एस्पेक्ट्स जब आपको पता चल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो आपने अपना रिसर्च कराई है, अपना सिलेबस भी चेक करिए इन एडिशन टू दैट। सो वंस यू हैव चेक द सिलेबस, वंस यू हैव चेक द डेट्स, वंस यू हैव चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू from clearing your NIFT examination. Third point would definitely be, take it easy. Do not stress yourselves, because examination है वो आपकी creative thinking, आपकी problem solving ability को check करता है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आपको you have to go with a calm mind so that you can think properly, you can think creatively. ओके, सो क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये थर्ड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर्स में यही चीज़ जो है वो टेस्ट होती है। ओके, सो अकॉर्डिंगली जो अपने PYQs पढ़े हैं उनको अपने आप को पुट योर सेल्फ इन दी सिचुएशन वेयर you're trying to maybe it's an actual exam that is being conducted. So आप अपने आप को वैसे सिचुएशन में रखो, अपने आप को लिमिटेड आवर्स दो। लेट्स से एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, तो आप अपने आप को 3 आवर्स दे दो वो पेपर सॉल्व करने के लिए। पुट योर सेल्फ अंडर दैट प्रेशर एंड सी आपका क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, और उनको और इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हो। मीनवाइल हम आप लोगों के लिए और बहुत सारी वीडियोज तो बना ही रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग यू solutions to the PYQs, we are bringing you a lot of other information that would be helpful for you for clearing your NIFT. I hope this was helpful. Thank you so much.